लाखों की संख्या में भीड़ देख के हम बीजेपी वाले को एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे हैं अपना चुनावी प्रचार बढ़ा लीजिए। नहीं तो देख सकते हैं हम हमारे पीछे लाखों की संख्या में अर्चना रविदास की यहाँ पे समर्थन यहाँ पे आए हुए हैं। जो मोदी जी हमारे थे, एक गठबंधन तेजस्वी यादव को एक और मजबूत मिल गया है जिसका नाम है सन्ना पल्ला मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को हल्का में लेते थे मोदी जी, समझ रहे थे कि मुकेश सहनी क्या है, लेकिन एक मुकेश सहनी मोदी जी पर भारी पड़ेंगे। मोदी जी पर हमें लाखों की संख्या में आप इनका समर्थन को देख सकते हैं किस तरीके से अर्चना रविदास जी का यहाँ पे वो इनका भाषण सुनने के लिए लोग यहाँ पे जुटे। नीतीश जी बोलते हैं 4000 पार कर देंगे, उनको ये भी नहीं पता है। कल तो मेरे नेता बोले ही थे कि वो आदरणीय है मेरे लिए, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सब जानते हैं। दोस्तों हम अभी जमुई लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में और यहाँ पे अर्चना रविदास जी का प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए उनके समर्थन में लाखों की संख्या में यहाँ पे उनका भाषण सुनने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। चलिए आपसे यहाँ पे अर्चना रविदास जी से बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका चुनावी प्रचार जो चल रहा है किस तरीके से चल रहा है, क्या उम्मीद लग रहा है और कितने % जीत पक्की का उनको उम्मीद है। आइए मेरे साथ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गीता मंडल बिंद हुआ। घर कहाँ हुआ सर आपका? जमुई लोकसभा। हम यहाँ के प्रभारी भी हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमें प्रभारी भी बनाकर जमुई में भेजे हैं। हाँ बोलिए। आप जिस तरीके से हमारे चुनावी प्रचार में घूम रहे हैं अर्चना रविदास जी का चुनावी प्रचार में, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? उम्मीद देखिए, हम लोग उम्मीद ही उम्मीद है। जमुई उम्मीद ही उम्मीद है। जमुई में कोई किसी का दूसरे का उम्मीद नहीं है। हाँ। जमुई लोकसभा जो है अब पार्टी से बढ़ चढ़ के, गठबंधन से भी बढ़ चढ़ के दूसरे पार्टी का लोग भी है, उन लोगों का भी कहना है, हम जनता से भी हम लोग मिलजुल रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, जमुई का अगर कोई भी लोकप्रिय प्रत्याशी अगर है तो अर्चना कुमारी दास है। और जो दूसरे हमारे जो चिराग पासवान जी प्रत्याशी जो दिए हैं 10 बरस लूट कर लिए, जमुई में जो विकास का धारा था उस एक काम भी नहीं था 10 बरस में नहीं किए। इसलिए सब लोगों का मन पसंद है कि जमुई का बेटी अर्चना कुमारी है, इसलिए हम लोग जमुई का बेटी को ही वोट देंगे। जनता भी कह रहा है, पार्टी से ऊपर उठ के जो लोग हैं, बहुत से बीजेपी के भी लोग हैं, जदयू के भी लोग, सभी लोग कह रहा है नहीं, जब भी हम देंगे तो जमुई का बेटी अर्चना कुमारी दास को ही वोट देंगे। देखिए थोड़ा हमारे पीछे कैमरामैन थोड़ा पीछे घुमाइएगा। लाखों की संख्या में आपको लोग दिखेंगे। आपको इस लाखों की संख्या में भीड़ देख के हम बीजेपी वाले को एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे हैं अपना चुनावी प्रचार बढ़ा लीजिए। नहीं तो देख सकते हैं हम हमारे पीछे लाखों की संख्या में अर्चना रविदास की यहाँ पे समर्थन यहाँ पे आए हुए हैं उनका भाषण सुनने के लिए यहाँ पे, और वो चुनाव जीत कर अर्चना रविदास क्या विकास करेंगे। एक चीज देखिए, विकास तो करवे करेंगे, विकास तो हर हालत में। गाँव जब घर का बेटी है तो घर को कैसे नहीं देखेंगे, विकास तो करवे करेंगे। एक चीज और माहौल बन गया बिहार में, सुन लीजिए पत्रकार महोदय, जिस जो मोदी जी हमारे थे, एक गठबंधन तेजस्वी यादव को एक और मजबूत मिल गया है जिसका नाम है सन्ना पल्ला मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को हल्का में लेते थे मोदी जी, समझ रहे थे कि मुकेश सहनी क्या है, लेकिन एक मुकेश सहनी मोदी जी पर भारी पड़ेंगे। मोदी जी पर सुन लीजिए मोदी जी, आप पर भी सन्ना पल्ला मुकेश सहनी भारी पड़ेंगे। और बिहार में इस तरह होगा न, देखिएगा जिस दिन नित दिन हेलीकॉप्टर से दोनों भाई राम लखन, जिस तरह आप राम को मानते थे उस तरह राम लक्ष्मण के तरह दोनों हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं। और आप देख लीजिए बिहार में किस तरह परिवर्तन होगा। आप कह रहे 40-39 सीट, आधा अंदाज लग रहा है कि आधा भी आप नहीं ले सकिएगा। अच्छा, मुकेश सहनी को 3 सीट दिया गया है, क्या 3 सीट वो जीत के देंगे? हाँ जीत के देंगे, मुकेश सहनी भी सीट जीत के देंगे। वो खड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें 40 भी लोकसभा में घूरना है, जाना है। तेजस्वी जी भाई समझ के उनको घुरा रहे पूरे लोकसभा में, इसलिए छोड़ दिए कि नहीं हम अब नहीं लड़ेंगे, हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे, विधानसभा में फिर अभी तो टेलर है 2025 में भी यह काफिला दिखाई पड़ेगा कि 2025 में मोदी जी नामो निशान बिहार के धरती पर नहीं रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। और क्या नाम हुआ मैम? उमा देवी, मैं तारापुर विधानसभा से हूँ। उमा देवी, और ये तारापुर विधानसभा से क्या है आप? मैं ये राजद कार्यनेत्री हूँ। राजद कार्यनेत्री है, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये सोशल वर्कर भी हूँ। सोशल वर्कर भी है।
और हाँ ये और मैं भारी मतों से अपनी महिलाओं को बिन समाज से आती हूँ और मैं भारी मतों से अर्चना दास को मैं मतलब सांसद में भेजने की काम करूँगी। और जितना भी अति पिछड़ा दलित को लालू यादव ने जितना सम्मान दिए हैं, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। और महिलाओं मुकेश को सहनी जी के लिए आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। 3 सीट वो जीत के देंगे? हाँ देंगे जी, इस बार समीकरण है हम लोग पूरा का। भरोसा है उसको? जी हाँ, भरोसा है। और हमारे अर्चना रविदास का जो समर्थन है लाखों की संख्या में, और अरुण भारती जी का जो जिस तरीके से चुनावी प्रचार कर रहा है, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। उनको बाहर की रास्ता दिखाएंगे हम लोग। उनके पार्टी के लोग बोलते वो 400 पार करेंगे, हम 500 पार करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जुमलाबाजी में है। जुमलाबाजी कर रहे हैं जी। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ मैम? डॉक्टर बबीता भारती, आरजेडी महिला अध्यक्ष। डॉक्टर बबीता भारती। और इनसे जानने का प्रयास करते हैं जिस तरीके से अब अर्चना रविदास जी का चुनावी प्रचार में घूम रहे हैं, क्या उम्मीद लग रहा है ये जुलूस देखकर? पूरे जमुई में अर्चना दास ही मंगलमय हो। पूरे जम्मू में अर्चना रविदास मंगलमय होंगे 100% के साथ आप बोल रहे हैं। 100 में 100% बोल रहे हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पे अर्चना रविदास जी नहीं है, तो उनसे भी जानते हैं कहाँ गई है वो गई है कुछ देर के लिए। हाँ चलिए ठीक है। देखिए इनका कहने का मतलब है कि जम्मू लोकसभा से 100% अर्चना रविदास मंगलमय होगी। चलिए ठीक है। और यहाँ पे तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ विपिन भैया, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। विपिन भैया, हमारे मुकेश सहनी जो आरजेडी में आ गए हैं, 3 सीट दिया गया उनको, वो 3 सीट जीत के देंगे? एकदम जीतेंगे। महागठबंधन में शामिल हुए उनका हम लोग सभी जो है आरजेडी सभी महागठबंधन के साथ ही हम लोग स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ दोनों छोटे बड़े भाई हैं और वो जीतने का काम करेंगे, तीनों का तीनों सीट। अर्चना रविदास की क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो यही है कि वो भारी मतों से जीतेंगे। बेटी % उम्मीद है आपको? एकदम 99 100% बोल रहा है। 100 में 100% जीत पक्की होगी अर्चना रविदास जी का। चलिए ठीक है। अरुण भारती के लिए क्या उम्मीद है? अरुण भारती बाहरी बनाम घर की बेटी, तो समझ लीजिए बाहरी है अरुण भारती। और वो भी चिराग पासवान जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उन्होंने एक भी विकास का काम करने का काम नहीं किया, इसीलिए जनता उस पर आक्रोशित है। और इसीलिए हमारे अर्चना भारती जी भारी मतों से जीतने का काम करेगी। बीजेपी वाले का कहना है ना 400 पार करेंगे, हम 500 पार करेंगे, इसके ऊपर वो उसका जुमलाबाजी जो है ना सब दिन चलते आ रहा है। हमारा जनता हमारे साथ है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ है, तेजस्वी जी के प्रसाद साथ है। इसीलिए हम लोग अर्चना कुमारी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इस बार अर्चना रविदास जी को ये लोग भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। यहाँ में लाखों की संख्या में आप इनका समर्थन को देख सकते हैं, किस तरीके से अर्चना रविदास जी का यहाँ पे वो इनका भाषण सुनने के लिए लोग यहाँ पे जुटे हैं। और कुछ ही समय पे यहाँ पे हमारे तेजस्वी बाबू का आगमन होगा और हमारे मुकेश सहनी जी का आगमन होगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से लाखों की 10 लाख की संख्या में यहाँ पे लोग जुटेंगे। चलिए ठीक है। चलिए मैम, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। फिर से तमाम लोग से बात किए थे, सोचे इस बार फिर से आपसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आपका जो ये समर्थन है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और क्या लगता है यहाँ पे 200 लाख की संख्या में आपका भी आप समर्थन जुटेंगे? एकदम अभी जो नेता आने वाले हैं तो उनको देखने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए अभी देखिएगा और भारी मात्रा में भीड़ आ ही रही है। और आए 200 लाख की संख्या में धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ हो रहा है। हाँ, वो आप देखिए और कैमरा से दिखाइए सारे जनता। नीतीश जी बोलते हैं 4000 पार कर देंगे, उनको ये भी नहीं पता है। कल तो मेरे नेता बोले ही थे कि वो आदरणीय है मेरे लिए, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सब जानते हैं। बताइए आप, बीजेपी वाले बोलते हैं 400 पार, आरजेडी वाले के लिए बोलते हैं वो 400 पार करेंगे, हम 500 पार करेंगे, इसके ऊपर क्या कहना है? वही अभी बात बोले, अच्छा नहीं छोड़ने वाला बीजेपी वाले आप। अगर कोई खेल नहीं हो तो वो लगता नहीं है कि वो यहाँ से 10 सीट भी निकाल पाएंगे, जो हम लोग का अनुमान है। और अगर आप संसद क्षेत्र का, हमारे जम्मू जिला का संसद बन जाते हैं, उसके बाद विकास कीजिएगा? बिल्कुल, यहाँ की बेटी है, यहाँ की स्थानीय है, यहाँ के सारी समस्याओं को जानते हैं
लोग हमसे हर जगह से कनेक्ट हैं, तो धीरे धीरे सारी समस्याओं को दूर करने का काम। जिस तरीके से ये लोग आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या इनके उम्मीद को आप कायम कीजिएगा? कभी एक बेटी अपने पिता का, अपने भाई का उम्मीद को नहीं तोड़ती है। आपकी भी बहन होगी, आपके भी घर में आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा केयर बेटी और बहन ही करती है अपने घर का। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, उनको भरोसा है मेरे पे, और जो भरोसा जाता है उन पे मैं खरी उतरूंगी। लेकिन यहाँ पे तमाम लोग से वार्तालाप किए थे और बातें जानने का प्रयास किए थे, और ये लोग बोले हैं कि 100% हमको विश्वास है अर्चना रविदास इस बार भारी मतों से इस बार विजय होंगे। आपका कितना % भरोसा है? निश्चित रूप से यहाँ की बेटी होने का मुझे मिलेगा हक, लोग मुझे आशीर्वाद देंगे यहाँ के, और इसमें कहीं किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। जीत हमारी होगी, महागठबंधन की होगी। आपका कितना % भरोसा है? एकदम 110%। फिर आप वही बात बोल रहे एक बार और आपसे इंटरव्यू ले रहे थे, फिर से मैम वही बात बोल रही है, 110% इनको भरोसा है कि इनका जीत पक्का होगा। चलिए ठीक है। और हमारे तेजस्वी बाबू यहाँ पे कुछ ही समय में पधारने वाले हैं, और मुकेश सहनी जी उनके साथ। मुकेश सहनी जी के लिए क्या कहना है आपको? वो उनको 3 सीट दिया गया, क्या 3 सीट वो जीत के देंगे? अगर हम लोग एक साथ महागठबंधन में लड़ रहे हैं अच्छे से, तो निश्चित रूप से हम लोग का सारा सीट निकलेगा, और सारी जनता जागरूक हो चुकी है, सारी जनता जान रही है कि अब हम लोग को बहकावे में नहीं आना है, और नौकरी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए सभी सीट को निकाल के महागठबंधन के हाथ में देना है, और निश्चित रूप से हम लोग का सारा सीट निकलेगा। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं जरूर आप सफल रहें, मेरा यही उम्मीद है आपसे। चलिए सर, आपका क्या नाम होगा? मुकेश यादव। अर्चना रविदास के लिए आपको आपका कुछ 1-2 शब्द बोल दीजिए, क्या कहना है? बस एक ही है कि निश्चित रूप से जमुई लोकसभा चुनाव जो है अर्चना रविदास जी जीत रही हैं, और यहाँ के जो प्रत्याशी, जो भी विपक्ष में प्रत्याशी हैं, वो कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, एकदम साफ वो निकल गए। चलिए ठीक है, आ जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे जो अर्चना रविदास जी का समर्थन है यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और अभी हमारे तेजस्वी बाबू का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ, और मुकेश सहनी जी का आगमन नहीं हुआ, और कुछ ही समय में उनका यहाँ पे आगमन होगा। और जिस तरीके से अभी यहाँ का भीड़ दिख रहा है आपको, इससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ बढ़ेंगे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अर्चना रविदास जी जो मेहनत कर रहे हैं, इनका फल इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप जरूर बताइएगा। और हमारे बीजेपी के लिए, बीजेपी वाले के लिए आपका क्या विचार है वो भी जरूर बताइएगा, और हमारे मेम के लिए आपका क्या विचार है, क्या यह जीतने के बाद हमारे जमुई जिला के संसदीय क्षेत्र में क्या विकास करेंगे या नहीं? चलिए ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों को दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।